दोस्तों ये कहानी है उस दौर की जब संपूर्ण भारत और भारतीय क्रिकेट को आईपीएल 2013 में हुए मैच फिक्सिंग की वजह से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही थी। पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट फैंस पर हंस रही थी और भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजाक भी उड़ रहा था, क्योंकि इस मैच फिक्सिंग में जो आरोप लगे थे वो एक ऐसे खिलाड़ी और एक ऐसी टीम पर लगे थे जो खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम का प्रमुख हिस्सा था। या यूं कहें कि इस खिलाड़ी की वजह से ही T20 वर्ल्ड कप 2007 भारतीय टीम की झोली में आई थी। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं श्रीसंत के। तो वहीं इस मैच फिक्सिंग का आरोप उस टीम पर भी लगा था जिस टीम के कप्तान ने भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2007 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 अपनी कप्तानी में जिताकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। आईपीएल 2013 में हुए मैच फिक्सिंग की वजह से जहां श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग को भी 2 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया गया। चेन्नई सुपर किंग के सह मालिक गुरुनाथ मरियाप्पन को आईपीएल के फिक्सिंग का दोषी पाया गया और जब आईपीएल 2013 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की पूरी टीम मुंबई से मिले 149 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 60 रनों के अंदर अपने 8 विकेट गंवाकर ये मुकाबला 23 रनों से हार गई, तो ये फिक्सिंग के दाग महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम पर और भी गहरे होते चले गए। और ऐसे ही हालत में आईपीएल के तुरंत बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी थी। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसी ट्रॉफी जो अभी तक भारतीय टीम के नाम ना हो सकी थी, जिसको जीतने का सपना अपने मन में सजाकर भारतीय टीम के दिग्गज कप्तान सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। लेकिन ये ट्रॉफी जीतने का सपना बस एक सपना ही रह गया उनके लिए। और जब चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का आयोजन हुआ तो उस समय फिक्सिंग जैसे काले बादल भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ियों को अपने आगोश में लेने के लिए तैयार थे। ऐसी हालत में जब चेन्नई सुपर किंग पर फिक्सिंग के आरोप लगे तो भारतीय क्रिकेट फैंस में जबरदस्त आक्रोश था चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर और उनके साथ खेलने वाले रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना पर। भारत के कोने कोने से आवाज आने लगी थी कि जो खिलाड़ी चंद पैसों के लिए आईपीएल जैसे छोटे मोटे प्रारूप में देश के साथ धोखा कर सकते हैं, वो खिलाड़ी और वो कप्तान ना तो देश के लिए खेल सकते हैं और ना ही देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के खिलाफ था। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जगह जगह कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ रही थी कि उनसे और उनकी टीम से मैच फिक्सिंग का कोई लेना देना नहीं है। पूरा देश महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ियों के खिलाफ था। पूरे देश को अब भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी पर भरोसा नहीं रह गया था। लेकिन ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भरोसा जताया उस कप्तान पर जिस कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में ऐसी टीम, एक ऐसी सेना के साथ वर्ल्ड कप को फतेह किया था जिस टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे थे। इस महाजंग में हथियार चलाना तो दूर, ढंग से हथियार पकड़ना भी नहीं आता था। भरोसा था भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसे कप्तान पर जिस कप्तान ने 28 साल के बाद 2011 के वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम मुश्किल हालत में थी तब 91 रनों की संघर्ष भरी अद्भुत ऐतिहासिक पारी खेलकर भारतीय टीम को आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 जिताकर भारतीय क्रिकेट को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया था। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इसी भरोसे के चलते तमाम विरोध के बावजूद एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी फतेह करने की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर डालकर एक ऐसी टीम का गठन किया जिसमें से आधे से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे थे जिनके पास ना तो विदेशी सरजमी पर खेलने का अनुभव था और ना ही कोई बड़ी सीरीज खेलने का। यानी धोनी के पास सब सिचुएशन वैसी ही थी जैसी सिचुएशन T20 वर्ल्ड कप 2007 के दौरान थी। और ऐसी ही नौसिखिया टीम लेकर महेंद्र सिंह धोनी दाखिल होते हैं इंग्लैंड की सरजमी पर और अपनी टीम पर लगे फिक्सिंग के आरोप को लेकर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर भरोसा कर तो लिया था, लेकिन पूरी तरीके से भरोसा अभी नहीं किया था, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के दौरे पर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए खिलाड़ियों पर नजर रखने के लिए अपने जासूस यानी एंटी करप्शन अधिकारियों को भेज दिया था, जो दूर से ही इन खिलाड़ियों पर नजर रखते थे। और जितने भी खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुने गए थे उन सभी खिलाड़ियों को बिना बताए ही उनके फोन ट्रैप किए जा रहे थे और किसी भी खिलाड़ी को बिना टीम मैनेजमेंट के होटल के बाहर ना जाने की अनुमति थी और ना ही किसी बाहर व्यक्ति को इन खिलाड़ियों से मिलने की अनुमति थी।
इस नजरबंदी की हालत को देखकर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम मैनेजमेंट को साफ तौर पर कह दिया, इससे बेहतर तो जेल है। अगर खिलाड़ियों पर इसी प्रकार सख्ती की गई तो वो दबाव में अपना नेचुरल गेम भी नहीं खेल पाएंगे। बेहतर है कि कप्तान आप किसी और को बना दो, क्योंकि इस प्रकार सब कुछ चलता रहा तो हम इस सीरीज में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के इतना कहने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी को इशारों में ही बता दिया कि कप्तानी तो आपकी जाएगी ही, चाहे वो कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले जाए या चैंपियंस ट्रॉफी में हारने के बाद। ऐसे में अगर आपको कप्तान बने रहना है और पूरी टीम से फिक्सिंग का काला धब्बा छुड़ाना है तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतिए, और उस चैंपियंस ट्रॉफी के जीत के साथ जीतिए करोड़ों भारतीयों का विश्वास भी। और इसी महादबाव के साथ शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी का महासंग्राम। और इस महासंग्राम में भारतीय टीम के महारण कुंभारों ने लड़ते हुए सेमीफाइनल में श्रीलंका को परास्त करके फाइनल का सफर तय किया। और फाइनल में भारतीय टीम को एक ऐसी टीम का सामना करना था जिस टीम का आतंक उस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने चरम पर था, और वो टीम थी इंग्लैंड। इंग्लैंड को उसकी सरजमी पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी को भारतीय टीम के नाम करना महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक ऐसा चैलेंज था कि जैसे शेर के जबड़े से उसका निवाला छीनना, जो कि आसान नहीं था। 23 जून 2013 यही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और इंग्लैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही इस ग्राउंड पर बरसात हो जाती है, और बरसात होने के बाद इस मुकाबले को 50 ओवर की जगह महज 20-20 ओवरों तक खेला जाना तय हुआ। ऐसी स्थिति में तो ये साफ था कि अगर मुकाबला जीतना है तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि बरसात की वजह से एजबेस्टन का गीला क्रिकेट ग्राउंड अब रफ्तार का वो रूप ले चुका था जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ये मैदान मौत का कुआं बन जाता था। और ऐसी स्थिति में इस मैदान पर बरसात के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के बल्लेबाजों के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, तेज गेंदबाजों के सामने अपना सर बचाना और मैदान पर खड़े रहना ही मुश्किल हो जाता था। और ऐसी स्थिति में भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस बस यही दुआ कर रहे थे कि काश आज टॉस महेंद्र सिंह जीतें। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस की दुआ महेंद्र सिंह धोनी के काम नहीं आई। टॉस उछाला गया और टॉस गिरता है इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक के पाले में। इंग्लैंड के कप्तान कुक ने जैसे ही टॉस जीता तो उनके चेहरे का भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ये मुकाबला ही जीत गए हैं, और झट से कुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के टॉस हार जाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ समस्त क्रिकेट पंडितों को यह लगने लगा कि भारतीय टीम अब ये मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि बरसात के बाद एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के लिए रफ्तार का वो दानव जाग चुका था, जिसके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। और ऐसी हालत में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को एक ऐसी गेंदबाजी का सामना करना था जिनके रफ्तार और कातिलाना बाउंसर उस दौर में विरोधी बल्लेबाजों के आतंक का पर्याय बन चुका था, जिसमें सबसे पहला नाम था जेम्स एंडरसन, तो वहीं दूसरा नाम था स्टुअर्ट ब्रॉड, जो अपने आप में रफ्तार के सौदागर कहे जाते थे। और उसमें ऊपर से इस बरसात ने इनके रफ्तार की आग में घी डालने का काम किया था। और बरसात के बाद जब इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए ऐसे उतावले हुए जा रहे थे जैसे पूरी भारतीय टीम उनके मुंह का निवाला हो और वो इसे बस जल्द ही खत्म करना चाहते हैं। और इस तरीके से शुरू होता है वो ऐतिहासिक महासंग्राम। भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन और हिटमैन रोहित शर्मा। ये वो जोड़ी थी जिसने अभी तक इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। और आज क्रिकेट फैंस इस ऐतिहासिक मुकाबले में इन दोनों से कुछ ऐसी ही पारी की उम्मीद कर रहे थे। मुकाबला शुरू हुआ और पहले ही ओवर में अंग्रेज टीम के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अपनी घातक रफ्तार से आक्रमण आरंभ कर दिया। बरसात के बाद ये ग्राउंड इतना खतरनाक हो चुका था जिस पर बल्लेबाजी करना भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं हो रहा था। गेंद कभी घुटनों तक रह जाती थी तो कभी सर तक पहुंचकर बल्लेबाजों की जान लेने पर उतारू हो जाती थी। और जल्द ही एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर बरसात के बाद उत्पन्न हुए रफ्तार के दानों ने अपना पहला शिकार दबोच लिया। इन फॉर्म बल्लेबाज और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद रोहित शर्मा 13 गेंद पर महज 9 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा जब आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था महज 19 रन।
रोहित शर्मा को वापस आता देख पूरी भारतीय टीम में बस यही सवाल चल रहा था कि भारत के बाद एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में उत्पन्न रफ्तार के इस दानव के सामने भला कौन खड़ा हो सकता है। भारतीय क्रिकेट फैंस बस से एक ही खिलाड़ी से ये उम्मीद लगाकर बैठे थे जिसका नाम था विराट कोहली, जिसने अनगिनत मुकाबले में भारतीय टीम के लिए अनेकों अद्भुत अविश्वसनीय पारी खेलकर भारतीय टीम के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की थी। और आज कुछ इसी प्रकार की पारी खेलनी थी विराट कोहली को अगर भारतीय टीम से फिक्सिंग का कलंक हटाना था तो। चौथे ही ओवर में भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी और इस दबाव को हटाने का काम किया भारतीय टीम के गब्बर यानी कि शिखर धवन ने। इंग्लैंड की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में छक्का लगाने के बाद शिखर धवन ने तेजी के साथ तो वहीं विराट कोहली ने संभाल कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब पारी के 9वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर महज 50 रन था तब शिखर धवन भी 23 गेंद पर संघर्षपूर्ण 31 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक, लेकिन दिनेश कार्तिक भी अंग्रेजी टीम के घातक गेंदबाजों के आगे नतमस्तक होकर 10 गेंद पर महज 6 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चले गए। लगातार 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम अब पूरी तरीके से दबाव में थी। अंग्रेज गेंदबाजों का आतंक पूरी तरीके से चरम पर था और इस आतंक का शिकार बने इंग्लैंड की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए रवि बोपारा के ओवर में। दिनेश कार्तिक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, जो कि महज 1 रन बनाकर ही कैच आउट हो गए। और अब सुरेश रैना के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिनके कंधे पर चैंपियंस ट्रॉफी के इस महासंग्राम को फतेह करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और रवि बोपारा के ओवर में वो भी आउट होकर पवेलियन चले गए। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट और महज 15 रनों के अंदर 4 बड़े खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम पूरी तरीके से संघर्ष कर रही थी। सभी को ये लगने लगा कि आज इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम अंग्रेजों के इस आतंक के सामने 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। अंग्रेजी तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के बल्लेबाजों की दुर्गति को देखकर लोग धीरे धीरे मैदान छोड़कर बाहर जाने लगे और जो भारत में टीवी के जरिए ये मुकाबला देख रहे थे उन लोगों ने अपनी टीवी बंद कर दी। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम में फैले घोर निराशा और अंधकार के बीच में आशा की एक किरण लिए अभी भी वो शख्स मैदान पर मौजूद था जिसका नाम था विराट कोहली, जो अंग्रेजों के घातक रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार सीना ठोक कर रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। लेकिन अब भला जिस मैदान पर बरसात के बाद उत्पन्न रफ्तार के दानों के सामने रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गज बल्लेबाज नहीं टिक पाए, उस रफ्तार के सामने रविंद्र जडेजा कितनी देर तक ठहर सकते थे। ऐसी ही उम्मीद थी इंग्लैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस को भी। लेकिन सभी की उम्मीद पर पलटवार करते हुए रविंद्र जडेजा ने अपने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजी टीम के गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने शुरुआत में संभल कर तो विराट कोहली ने जब देखा कि टीम पर दबाव बढ़ रहा है तो उन्होंने अपनी तरकश से शॉट निकालकर अंग्रेजी गेंदबाजों पर आक्रमण प्रारंभ किया। एक तरफ जहां अंग्रेजी तेज गेंदबाजों की रफ्तार, दूसरे छोर पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जिस तरीके से इन गेंदबाजों का प्रतिकार कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई मुकाबला नहीं, अंग्रेजों से कोई जंग चल रही हो। जिस मैदान पर एक एक रन के लिए महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी तरस रहे थे, उसी ग्राउंड पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा 50 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 120 रनों के करीब पहुंचा दिया। पारी के 19वें ओवर में विराट कोहली कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। विराट कोहली ने आउट होने से पहले 34 गेंद पर संघर्षपूर्ण 43 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के स्कोर को एक सम्मानजनक और सुरक्षित लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए रविंद्र जडेजा ने 24 गेंद पर 31 रनों की संघर्ष भरी पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवरों में 129 रनों तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड को इस मुकाबले को जीतने के लिए 130 रनों की जरूरत थी। 20 ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाजों में सिर्फ विराट कोहली और शिखर धवन और रविंद्र जडेजा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में टीम की लुटिया डुबो दी थी। लेकिन अब बारी थी भारतीय टीम के गेंदबाजों की। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंग्लैंड में खेला जा रहा हो और जिस टीम में जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जो रूट, एलिस्टर कुक,
इयॉन बेल, इयॉन मॉर्गन और रवि बोपारा जैसे महाविध्वंसक बल्लेबाज हों। उस टीम के लिए भला 129 रन से 130 रन क्या मायने रखता था। और इस 130 रनों को बचाने की जिम्मेदारी एक ऐसी टीम के गेंदबाजों पर थी जिस टीम की गेंदबाजी की कमजोरी पूरी दुनिया में जगजाहिर थी। भारतीय टीम की गेंदबाजी भले ही कमजोर थी, लेकिन भारतीय टीम के पास एक ऐसा कप्तान था जिसने दुनिया की सबसे कमजोर टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप 2007 के उस महासंग्राम को फतेह किया था, जिसकी कल्पना ना तो किसी ने की थी और न ही सोची थी। भारतीय टीम से मिले 130 रनों के लक्ष्य को देखकर इंग्लैंड टीम में खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरी इंग्लैंड टीम नाच रही थी, खुशी से पागल हो रही थी। उन्हें लगा कि 20 ओवर में 130 रन अपना होम ग्राउंड ऊपर से भारतीय टीम के ये अनुभवहीन गेंदबाज, मुकाबला 15 ओवर में ही खत्म हो जाएगा। इंग्लैंड टीम की ऐसी ही सोच के साथ शुरू होता है वो ऐतिहासिक रन चेज। महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर जाने से पहले अपने टीम के सभी खिलाड़ियों से कहा कि आप मैच का परिणाम बिना सोचे ही गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक अपना 100% देना। बाकी मैच का परिणाम क्या होता है ये भविष्य पर छोड़ दो। अगर भारतीय टीम ये मुकाबला हार जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर लूंगा। ऊपर वाले की दुआ से हमारे तकदीर में जीत होगी तो इस जीत का सेहरा सबके सर बंधेगा। इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने आए इयॉन बेल और एलिस्टर कुक तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत की युवा भुवनेश्वर कुमार ने। भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पहले ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर था 3 रन। भारतीय टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं भारतीय टीम के रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले उमेश यादव। और उमेश यादव ने अपने ओवर की पहली ही गेंद से इंग्लैंड के कप्तान कुक पर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार किया। और उमेश यादव के इस कातिलाना प्रहार से इंग्लैंड के कप्तान चारों खाने चित हो गए। उमेश की गेंद एलिस्टर कुक के बैट पर बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में चली गई, जहां पर बिना कोई गलती किए अश्विनी ने इसे कैच में तब्दील करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाकर उमेश यादव ने भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में जीत की उम्मीद जगाकर समूचे इंग्लैंड को यह एहसास दिला दिया कि 130 रनों का स्कोर इंग्लैंड के लिए भी आसान होने वाला नहीं है। इंग्लैंड के कप्तान कुक के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जोनाथन ट्रॉट। जोनाथन ने मैदान पर आने के बाद बड़े शॉट लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी का छठा ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर जोनाथन ट्रेडर्स कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते हैं, लेकिन अश्विन पहले ही तैयार थे। वो जानते थे कि जोनाथन कदमों का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए अश्विन ने गेंद को लेग स्टंप के बाहर डाल दिया और पीछे खड़े महेंद्र सिंह धोनी ने चीते की फुर्ती के साथ पलक झपकते ही जोनाथन के स्टंप को बिखेर कर धोनी ने खतरनाक दिख रहे जोनाथन को पवेलियन का रास्ता दिखाया। 27 रनों के निजी स्कोर पर इंग्लैंड के 2 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। जोनाथन के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जो रूट, लेकिन एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से पारी का 8वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने अपनी तीसरी गेंद पर जो रूट को ईशांत शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड को बैक टू बैक 2 झटके देकर भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एहसास दिला दिया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो रूट के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए इंग्लैंड टीम के एक और दिग्गज धाकड़ बल्लेबाज इयॉन मॉर्गन। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर इयॉन बेल कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे। रविंद्र जडेजा भी ठहरे महेंद्र सिंह धोनी के चेले। जडेजा ने पहले ही से ही अनुमान लगा लिया कि इयॉन बेल कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जडेजा ने अपनी ये गेंद बेल के जड़ों में डाल दी, यानी दोनों पैरों पर। इससे पहले बेल कुछ समझ पाते उससे पहले ही भारतीय टीम के कप्तान करोड़ों दिलों के आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी ने पलक झपकते ही बेल की गिल्लियों को बिखेर कर उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड सहित पूरी दुनिया के विकेट पंडितों को यह एहसास दिला दिया कि बेटा चीते की फुर्ती और महेंद्र सिंह धोनी के स्टंपिंग पर कभी भी शक नहीं किया करते। 9 ओवर और 46 रन और इसी बीच इंग्लैंड के 4 बड़े नाम वाले खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे और इन चारों विकेट में सबसे अधिक योगदान था महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने स्टंप के पीछे से इंग्लैंड के 2 विस्फोटक बल्लेबाजों को स्टंप आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस मैच में जान डाल दी।
जो भारतीय दर्शक इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम के सामने भारतीय टीम के महज 130 रनों के स्कोर को देखकर ये सोचकर धोनी की टीम को मैच फिक्सर और भद्दी गाली देते हुए स्टेडियम से चले गए थे, जिन्हें लगा था कि भला भारतीय टीम के गेंदबाज इंग्लैंड जैसी घातक बल्लेबाजी टीम के सामने कितनी देर तक 130 रनों का स्कोर बचा सकते हैं। अब वो वापस आने लगे। एजबेस्टन का ये क्रिकेट ग्राउंड एक बार फिर से भारत माता की जय के नारों के साथ थर्राने लगा। इयोन बेल के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए रवि बोपारा। रवि बोपारा एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम को इस मुकाबले में सबसे ज्यादा दर्द दिया था। एक ही ओवर में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को आउट करके भारत के मान को ठेस पहुंचाई थी। महज 46 रनों पर इंग्लैंड के 4 दिग्गज खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों में जश्न का माहौल था, और जश्न लाजमी भी था क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम, जिसकी सल्तनत में इयोन बेल, जो रूट, एलिस्टर कुक और इयोन मॉर्गन जैसे विश्व विजेता खिलाड़ी हों, वो टीम भारतीय टीम की कमजोर गेंदबाजी के सामने इस तरीके से नतमस्तक हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों, कहीं भी मत जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। महज 46 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रवि बोपारा ने इयोन मॉर्गन के साथ मिलकर भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने संघर्ष करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं उनके एक एक रन रोकने के लिए भारतीय फील्डर और भारतीय टीम के गेंदबाज अपनी पूरी जान झोंक रहे थे। भारतीय टीम के इस अद्भुत प्रदर्शन, जिसकी कल्पना समूचे ब्रह्मांड में किसी ने भी नहीं की थी, तो वहीं भारतीय टीम के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद जब इंग्लैंड के महज 46 रनों के स्कोर पर 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, तब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रवि बोपारा और इयोन मॉर्गन ने न सिर्फ भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी का जमकर सामना किया, बल्कि एक एक रन के लिए अपनी जान झोंक न सिर्फ अपने विकेट बचा रहे थे, बल्कि अपनी टीम को वो अब जीत की तरफ ले जा रहे थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों की इस खतरनाक ऐतिहासिक गेंदबाजी और रवि बोपारा और इयोन मॉर्गन के इस घातक गेंदबाजी के जवाब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मैच का रोमांच देखने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो। भारतीय टीम के गेंदबाजों के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी और गेंदबाजी का जिस तरीके से अंग्रेजी टीम के ये दोनों बल्लेबाज सामना कर रहे थे, उसे देखकर ये कहना अब मुश्किल हो रहा था कि ये मैच अब किसकी झोली में जाएगा। लेकिन क्रिकेट के इस रोमांच, इस महासंग्राम में सफलता मिली अंग्रेज टीम के इन दोनों शूरवीर बल्लेबाजों को। इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का सामना करते हुए एक एक रन से 62 रन की साझेदारी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाकर इंग्लैंड को जीत के दरवाजे तक लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां से अंग्रेजी टीम को जीत के लिए जरूरत थी 18 गेंद पर 28 रन, और अंग्रेजी टीम के 2 सेट बल्लेबाज इयोन मॉर्गन और रवि बोपारा अभी भी मैदान पर मौजूद थे, और इंग्लैंड के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर अभी भी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। ऐसे में पूरी दुनिया ने अब ये मान लिया था कि अब यहां से भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड के 6 विकेट सुरक्षित थे। हालांकि भारतीय टीम के लिए सुखद ये था कि अभी भी भुवनेश्वर कुमार का 1 ओवर और उमेश यादव के 2 ओवर बचे हुए थे, और इन दोनों गेंदबाजों ने अभी तक इस मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजी लाइनअप को घुटनों पर ला दिया था। ऐसे में सभी को उम्मीद थी कि पारी का 18वां ओवर तो भुवनेश्वर कुमार लेकर आएंगे या फिर उमेश यादव, जिन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी में महज 10 रन खर्च करके एक बड़ी सफलता दिलाई थी भारतीय टीम को। तो वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर में महज 12 रन खर्च किया था। सभी को यही लग रहा था कि पारी का 18वां ओवर तो या तो भुवनेश्वर कुमार लेकर आएंगे या फिर उमेश यादव, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने पारी का 18वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंप दी ईशांत शर्मा को। ईशांत शर्मा एक ऐसे भारतीय गेंदबाज थे जिन्होंने उस दिन सबसे ज्यादा रन खर्च किए थे। ईशान ने उस दिन 3 ओवर की गेंदबाजी में 29 रन खर्च किए थे। ऐसे में जब महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी ईशांत शर्मा के हाथों में सौंपी, तो सभी को यह लगने लगा कि महेंद्र सिंह धोनी पागल हो चुका है। इंग्लैंड अब ये मुकाबला बड़े आराम से जीत जाएगी, और ऐसा ही कुछ ईशांत शर्मा की पहली 2 गेंदों पर रवि बोपारा ने ऑन साइड के ऊपर गेंद को बाउंड्री लाइन के पहुंचाकर भारतीय टीम के क्रिकेट प्रशंसकों के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया, जो महेंद्र सिंह धोनी के इस निर्णय से नाराज थे कि जिन्होंने ईशांत शर्मा को पारी का 18वां ओवर करने की जिम्मेदारी दी थी। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद ईशांत शर्मा अब पूरी तरीके से दबाव में थे, और इसी दबाव के चलते ईशांत शर्मा ने अपनी अगली 2 गेंद वाइड फेंक दी, और जैसे ही ईशांत शर्मा ने अपनी अगली गेंद वाइड फेंक दी, तो उसे देखकर अब पूरे क्रिकेट ग्राउंड में बस एक ही आवाज आने लगी कि महेंद्र
सिंह धोनी मैच फिक्सर है, महेंद्र सिंह धोनी मैच फिक्सर है और ये मैच फिक्स है। अगर ये मैच फिक्स ना होता तो धोनी गेंदबाजी या तो भुवनेश्वर कुमार से करवाता या फिर उमेश यादव से, जिन्होंने अभी तक इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। लेकिन कहते हैं ना, जो अनहोनी को होनी कर दे उसी को महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं। जिस महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 की T20 वर्ल्ड कप में 11 रन बचाने की जिम्मेदारी जोगिंदर सिंह के हाथों में दे दी थी, जबकि उस समय भी महेंद्र सिंह धोनी के पास ऑप्शन के रूप में हरभजन सिंह का एक ओवर मौजूद था और जोगिंदर सिंह ने वो 11 रन बचाकर महेंद्र सिंह धोनी के फैसले को सही साबित करते हुए भारतीय टीम के सर पर वर्ल्ड कप के जीत का सेहरा सजा दिया था। वो धोनी कब क्या फैसला लेकर मैच का परिणाम विकेट के पीछे से कैसे बदल दे, ये कोई नहीं जानता था और हुआ भी उस दिन कुछ ऐसा ही। इसे महेंद्र सिंह धोनी का अनुभव कहें या फिर ये कहें कि जब वो विकेट के पीछे रहता था और जब उसके हाथ में भारतीय टीम की कमान थी, उसे शायद पता रहता था कि भविष्य में क्या होने वाला है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महेंद्र सिंह धोनी के जिस फैसले से पूरे देश से महेंद्र सिंह धोनी को गाली पड़ रही थी, धोनी के इसी फैसले ने उस दिन मैच में चमत्कार कर दिया। ईशांत शर्मा ने लगातार 2 वाइड फेंकने के बाद अपनी अगली गेंद भी बाएं हाथ के बल्लेबाज इयोन मॉर्गन को ऑफ स्टंप के बाहर वाइड पर ही डाली और इस गेंद को खेलने के चक्कर में इयोन मॉर्गन रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। लेकिन मॉर्गन के आउट हो जाने के बाद इंग्लैंड की टीम का एक ऐसा खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान पर दाखिल हो चुका था जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सामने वाले गेंदबाज को सदमे में पहुंचा देता था और उसका नाम था जॉस बटलर। जॉस बटलर के मैदान पर आने के बाद अब यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए 15 गेंद पर 20 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे जॉस बटलर और रवि बोपारा। मैच का रोमांच चरम पर था। दोनों देशों के क्रिकेट फैंस और खिलाड़ी अपने नाखून चबा चबाकर खत्म कर रहे थे, लेकिन विकेट्स के पीछे एक ऐसा महान खिलाड़ी मौजूद था जो इस नाजुक सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कि उसे सब कुछ पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, और उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। मॉर्गन के आउट हो जाने के बाद स्ट्राइक पर आ चुके थे रवि बोपारा जो पूरी तरीके से सेट थे। अब यहां से एक बड़ा शॉट भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का सपना चकनाचूर कर सकता था, तो वही एक विकेट जो भारतीय टीम को जीत के दरवाजे तक ले जा सकता था। और इसी कशमकश के साथ ईशांत शर्मा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली और इसी गेंद पर रवि बोपारा ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बैट का किनारा लेते हुए रोहित शर्मा के हाथों में जा समाई। पूरे क्रिकेट ग्राउंड में एक क्षण के लिए सन्नाटा पसर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यूं अचानक से इंग्लैंड टीम के हालात और जज्बात दोनों बदल जाएंगे। जिस गेंदबाज की पहली 2 गेंदों पर ही 9 रन आ चुके थे, जिस गेंदबाज को गेंदबाजी करने की वजह से महेंद्र सिंह धोनी को हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों गालियां पड़ रही थी, उसी गेंदबाज ने अपनी 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर पूरी दुनिया को यह एहसास दिला दिया कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेट का लीडर ना तो धोनी के पहले पैदा हुआ था और ना ही फिर कभी भी धोनी के बाद शायद पैदा होगा। ईशांत शर्मा का ओवर समाप्त हुआ और अब अगली 12 गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन और इंग्लैंड की तरफ से अभी भी क्रीज पर मौजूद थे दुनिया के सबसे घातक बल्लेबाज जॉस बटलर। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया जब धोनी ने पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंप दी रविंद्र जडेजा के हाथों में। सबको यही लगा था कि शायद पारी का 19वां ओवर उमेश यादव या फिर भुवनेश्वर कुमार लेकर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से अब भी क्रीज पर मौजूद थे इंग्लैंड टीम की सबसे बड़ी उम्मीद जॉस बटलर, जो स्पिन गेंदबाजों के सामने जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। और ऐसे में जब महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंप दी, सभी को यही लगने लगा कि अब तो ये मैच गया, अब भारतीय टीम को कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन सबकी इस सोच पर पलटवार करते हुए धोनी के इस फैसले ने एक बार फिर से समस्त क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया जब रविंद्र जडेजा ने अपनी पहली गेंद पर भारतीय टीम के जीत के सबसे बड़े रोड़े जॉस बटलर को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा की इस ओवर में टीम ब्रेसनैन भी आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। इंग्लैंड टीम के साथ साथ समस्त क्रिकेट जगत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंग्लैंड की टीम ने 46 रनों पर 4 विकेट गिर जाने के बाद मुश्किल सिचुएशन में 64 रनों की साझेदारी करके स्कोर को 110 रनों तक पहुंचाकर जीत के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, उसी इंग्लैंड के 116 रनों तक पहुंचते पहुंचते 8 विकेट गिर जाएंगे। यानी पिछले 6 रनों के अंदर इंग्लैंड टीम के 4 बड़े खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने और भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैसले ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक वापसी दिलाई और अब यहां से इंग्लैंड टीम को जीतने के लिए आखिरी 6 गेंद पर
15 रनों की जरूरत थी और इन 15 रनों को बचाने की जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर डालते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर पूरे क्रिकेट जगत को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता और ऐसा ही कुछ हुआ। 6 गेंदों पर इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 15 रन और इंग्लैंड के बल्लेबाज स्टुअर्ट ब्रॉड अब भी क्रीज पर मौजूद थे, जिनके अंदर क्षमता थी बड़े हिट लगाने की और इस क्षमता का प्रदर्शन किया स्टुअर्ट ब्रॉड ने अश्विनी की ओवर की दूसरी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर। यानी अब भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 4 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। अश्विनी के ओवर की तीसरी गेंद पर अंग्रेजी टीम के बल्लेबाज ने जबरदस्त शॉट खेला, लेकिन गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस गेंद को रोकने के लिए रोहित शर्मा ने अपनी पूरी जान लगा दी और जहां 4 रन मिलने चाहिए थे, इंग्लैंड को वहां पर सिर्फ 2 ही रन मिले। अगर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई होती तो निश्चित ही इंग्लैंड इस मैच में पूरी तरीके से वापसी कर लेते। अब 3 गेंद पर इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 8 रन। कुछ भी हो सकता था, एक बड़ा शॉट इस मैच का परिणाम बदल सकता था। अश्विनी की 5वीं गेंद पर भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 2 रन लेकर इस मैच का रोमांच पूरी तरीके से चरम पर पहुंचा दिया। यानी कि अब इंग्लैंड को 1 गेंद पर जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। भारतीय दर्शकों की सांस ऊपर नीचे हो रही, लेकिन अश्विनी ने अपनी ओवर की आखिरी गेंद को कैरम बोल्ट डाल दिया जिस पर कोई रन नहीं बन सका और इस तरीके से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में 5 रनों से हराकर एक ऐसी अद्भुत अविश्वसनीय जीत हासिल की जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर रहा था, जब भारतीय टीम ने 20 ओवर में 130 रनों का लक्ष्य दिया था इंग्लैंड को। साथियों, महेंद्र सिंह धोनी ने टीटी की नौकरी करते हुए जीवन की तमाम परेशानियों और तकलीफों से लड़ते हुए न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई, बल्कि उस दौर में एक टूटी फूटी बिखरी हुई भारतीय क्रिकेट टीम जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, मोहम्मद कैफ और युवराज जैसे विश्व विजेता खिलाड़ियों से सजी टीम बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से हारकर शर्मनाक तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। उसी टीम को लेकर उसी साल महेंद्र सिंह धोनी ने एक अनुभवहीन टीम के साथ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी खतरनाक टीम को हराकर भारतीय टीम के सर वर्ल्ड कप 2007 का सेहरा सजाया था और 28 साल बाद 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में 91 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर एक और वर्ल्ड कप भारतीय टीम के नाम किया था और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के पहले फिक्सिंग जैसी कलंक के साथ इंग्लैंड की सरजमी पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ भारतीय टीम के नाम चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किया था, बल्कि अपने और टीम के खिलाड़ियों पर लगे फिक्सिंग के दाग को भी धोया था। दुनिया के एक ऐसे इकलौते कप्तान थे जिन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान आईसीसी के हर बड़े खिताब पर कब्जा किया था और जब से महेंद्र सिंह धोनी ने भारत की कप्तानी छोड़ी है, तब से लेकर आज तक भारतीय टीम एक भी आईसीसी के खिताब को ना जीत सकी है। लेकिन अफसोस, इस महान खिलाड़ी और इस महान कप्तान को एक विदाई मैच भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, एक सफल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर आप महेंद्र सिंह धोनी को 10 में से कितने अंक देना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस क्रिकेट प्लेयर पर सुनना चाहते हैं या फिर आप क्रिकेट के किस मैच की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते चलते हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट ST को